आज का जो इंसिडेंट है वो हमसे नकुल ने शेयर किया है। थैंक यू नकुल फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। तो ये बात है लास्ट ईयर 2024 की, जब नकुल अपनी नानी के यहाँ पर गया था घूमने के लिए। जून के महीने में लास्ट ईयर अपनी नानी के घर गया था। तो नकुल अपने गांव गया था नानी के यहाँ पर, तो बस से गया था। अब बस से क्यों गया, आपके माइंड में आ रहा होगा कि रेलवे स्टेशन वहाँ पे नहीं होगा इसीलिए बस से गया, या फिर कार वगैरह से भी जा सकता था। बट रेलवे स्टेशन वहाँ पर है। बट रेलवे स्टेशन की जो स्टोरी है ना, वो लिटरली आपका दिल दहला देगी। एंड नकुल के साथ भी कुछ ऐसे ही एक्सपीरियंस हुए उस रेलवे स्टेशन पर। तो नकुल बस से अपनी नानी के यहाँ पर चला गया। वो अपनी नानी के यहाँ पर गया, आराम से अपनी नानी के यहाँ पर 1-2 दिन रहा। बढ़िया इंजॉय चल रहा था उसका, घूमने वगैरह जा रहा, मामा के लड़कों के साथ बढ़िया घूम रहा था। ठीक है, घूमते घूमते 3-4 दिन बढ़िया उसने एंजॉय किया। ठीक है, एक दिन उसने अपने मतलब मामा के लड़कों से उनकी कुछ नॉर्मली बात चलती है ना, उसमें बोला, उसके मामा के लड़के का नाम था रोहन। उसने बोला, रोहन भाई एक बात बताओ मेरे को कि जब यहाँ पर स्टेशन है तो लोग बाग बस से क्यों आते हैं? तो रोहन ने बोला कि मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं पता, बट मैंने ऐसा सुना है कि वो रेलवे स्टेशन पर ना कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं, इसी वजह से वो रेलवे स्टेशन काफ़ी टाइम से बंद है। तो उधर से ट्रेन वगैरह आना भी बंद हो चुकी हैं। तो बोलता है क्या हुआ था, मुझे पूरा एक्सप्लेन करके बताओ। तो बोलता है मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना ही बताया, अगर तेरे को ज़्यादा जानना है ना तो नानी से पूछ, नानी बताएंगी। तो ये दोनों मिलकर नानी के पास जाते हैं। नानी से पूछते हैं, नानी ये यहाँ के रेलवे स्टेशन की क्या कहानी है? अरे रेलवे स्टेशन कुछ भी तो कहानी नहीं है। को ऐसा फील हुआ कि नानी कुछ उससे छुपा रही हैं। वह नानी बोलती है कि नहीं नहीं कुछ भी तो नहीं है रेलवे स्टेशन पर। फिर वो बोलता है नहीं नहीं नानी, रोहन ने मुझसे बोला था कि रेलवे स्टेशन पर कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं। अरे कुछ नहीं होता, क्या बोल रहा है रोहन तू? फिर रोहन बोलता है नानी आप बता दो ना इसको, प्लीज़ प्लीज़ उसको जानने दो ये बारे में। नानी बोलती हैं कि तुमको मुझसे 2 प्रॉमिस करने होंगे। नकुल बोलता है क्या? नानी बोलती है पहली बात तो अगर मैं तुमको उस स्टेशन के बारे में बता दूँ तो तुम बिल्कुल भी उस स्टेशन पर नहीं जाओगे, कुछ भी हो जाए। बोलता है पहले तो वो सोचता है क्यों, चलो ठीक है नानी कोई दिक्कत नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। ठीक है, और सेकंड बात, अगर तुम खेलते वक्त उस रास्ते से भी निकल रहे हो ना तो भी तो स्टेशन वाले रास्ते पर तुमको नहीं रुकना है। तो नानी बोली, उसने बोली ठीक है नानी, चलो ठीक है, ये मैंने शर्त आपकी मान ली है, बस अब आप मुझे बताओ। नानी बोलती है कि उस स्टेशन पर ना आज से 20 साल पहले एक बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था, जहाँ पर सैकड़ों लोगों की जान चली गई। और माना जाता है कि वहाँ पर ना उन सैकड़ों लोगों की आत्माएं भटकती हैं, जो रात के टाइम काफ़ी लोगों को दिखती हैं और उनको नुकसान भी पहुँचाती हैं। तो अब नकुल थोड़ा सा डरने लगा कि सच है क्या ये बात नानी? नानी बोलती तो कि मैं तुमसे मजाक करूँगी। फिर उसने सोचा कि चलो ठीक है नानी कोई दिक्कत नहीं है। अब वो क्या करता है, वो यह सारी बात ख़त्म हो जाती है, रोहन भाई के साथ खाना वगैरह खाकर सो जाता है रात को। ठीक है, फिर उसमें रात को मची चुल कि मैं जाकर देखता हूँ ना क्या है स्टेशन पर, ये सिर्फ बातें बना रहे हैं, कुछ है भी वहाँ पर। तो ये किसी को बिना बताए रात के समथिंग 12 बजे होंगे, 12 बजे के टाइम अपने बिस्तर से उठा एंड स्टेशन की तरफ जाने। उसको नानी की वो वाली बात भी याद आ रही थी कि कभी उस स्टेशन पर मत जाना, तो उसने वादे किए थे नानी से, बट वादे तो आज टूट भी जाते हैं ना। तो उसने वादा तोड़कर वो स्टेशन की तरफ जाने लगा। अब वो स्टेशन की तरफ पहुंचा तो एक रोड आई थी, रोड थी उसके जस्ट राइट मुड़ना था स्टेशन के लिए। नानी की उसको फिर से वो वाली बात याद आई कि तुम कभी भी उस रास्ते से जाओ तो स्टेशन वाले रास्ते पर कभी भी मत जाना। लेकिन अब वो जैसे ही उसने उस स्टेशन वाले रास्ते पर कदम रखा ना, भाई लिटरली उसको कुछ ऐसी ऐसी आवाज़ें आने लगी ना, जैसे कोई हज़ारों की तादाद में लोग उसको आवाज़ दे रहे हैं, नकुल नकुल। अब वो थोड़ा सा उसको परेशान सा हुआ कि कौन आवाज़ लगा रहा है मुझे, इधर उधर देखा कोई नहीं दिखा। ठीक है, फिर वो और अंदर जाता है। ठीक है, थोड़ा अंदर जाके वो आवाज़ थोड़ी थोड़ी सी कम हो जाती है। ठीक है, फिर वो सोचता चलो कोई ऐसी मेरे मतलब मन का वहम होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, फिर वो जाता है स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर। भाई लिटरली जैसे ही वहाँ पर उसने कदम रखा ना, उसको बहुत तेज तेज आवाज़ आने लगी, नकुल इधर आओ, तुम बचकर नहीं जा सकते, तुमने यहाँ पर आने की गलती क्यों की, ये वो फलाना ठिकाना। लिटरली उसके तो अब तोते उड़ने लगे थे। फिर भी उसने दम रखी क्योंकि वो भगवान के भरोसे गया था वहाँ पर। अब स्टेशन पर आवाज़ आने लगी। अब वो देखता है कि दूर से एक ट्रेन आ रही है। ठीक है, ट्रेन आ रही है। वो बोलता है
नानी ने तो बोला था ये स्टेशन 20 सालों से बंद है, यहाँ पर ऐसी ऐसी एक्टिविटी होती है, बट ट्रेन तो आ रही है यहाँ पर। फालतू में नानी कुछ भी बोलती है। लेकिन उसी टाइम राइट साइड से एक और ट्रेन आती है भड़बड़ाती हुई, मतलब बहुत तेज़ रफ्तार में। भाई अब इसको थोड़ा सा डाउट हुआ कि कहीं वो दोबारा से मतलब वो सीन रिक्रिएट तो नहीं हो रहा कि जो 20 साल पहले हुआ था वो दोबारा से मतलब यहाँ पर हो तो नहीं रहा। अब उसने ऐसा ही सोचा, तो उसने क्या करा, प्लेटफॉर्म पर था वो, ठीक है, तो उसने देखा ट्रेन वहाँ स्लो आ रही है वाली आगे वाली, और ये फास्ट बहुत आ रही है। आई थिंक इसके ब्रेक वगैरह फेल हो गए होंगे, जितना मेरा अनुमान है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा स्टेशन के मतलब प्लेटफॉर्म के बहुत जाकर पीछे हो गया, ठीक है। ये स्टेशन के पीछे जैसे ही हुआ ना, दोनों ट्रेनों का तक खतरनाक एक्सीडेंट हुआ ना भाई, कि लिटरली उसके तोते उड़ गए कि ये क्या था उसकी आंखों के सामने। पूरा प्लेटफॉर्म तहस नहस हो गया भाई। अब उसका माइंड बिल्कुल ही शॉक्ड हो गया कि ये वो कैसे सकता है कि 20 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था भाई, अभी कैसे रिक्रिएट हो सकता है वो। फिर जैसे ही सीन हुआ वो वाला, उसके बाद मेन खेल तो उसके बाद ही होना था। अब जैसे ही वो खेल हुआ ना भाई, लिटरली उन ट्रेनों में से आत्माएं निकलती हुई हवा में जाती हुई दिख रही उसको। अब भाई वो और शॉक्ड कि हवा में ये कौन दिख रही है मेरे को, आत्मा, ठीक है। अब उसकी गिनती करा, अब वो आत्मा हवा में उड़ी, अब वो उसकी तरफ ही आने लगी। अब भाई उसकी और फटे कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। जैसे ही वो उधर आत्मा आ रही है उसके पास, तो वो और पीछे जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पीछे उसको जो दिखा ना, पीछे दिखा उसको कि एक टीटी वहाँ पर उसके जस्ट पीछे खड़ा है। उस टीटी का चेहरा बिल्कुल जला हुआ था, उसका एक हाथ कटा था भाई। लिटरली उसका ना दिमाग चकरा गया था उसी टाइम पर, उसको चक्कर आने लगे, ठीक है, चक्कर आने लगे उसको। अब फिर वो वहाँ पर हो गया बेहोश। सुबह उसकी नींद खुलती है अपने घर पर नानी के। अब वो बोलता है नानी मैं यहाँ कैसे आया, क्योंकि रात को तो मैं स्टेशन पर गया था, मुझे स्टेशन पर कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें दिखी कि 2 ट्रेनें आ रही हैं, उनका एक्सीडेंट हुआ है और उनमें से कोई आत्माएं निकल रही हैं। और जैसे मैं पीछे मुड़ा मुझे एक टीटी दिखा जो लिटरली बहुत ही डरावना था। अब भाई उसकी नानी ज़्यादा शॉक्ड नहीं हुई है सुनकर, क्योंकि उनको तो पता ही था ये चीज़। तो वो बोलती हैं तुमने मेरा वादा नहीं माना ना, मैं तुमसे क्या बोली थी कि तुम उस स्टेशन पर कभी मत जाना। तुम बोला नानी सॉरी सॉरी सॉरी। अब नानी करती है पूरी बात स्टार्ट। नानी बोलती है कि तुम उस स्टेशन पर अगर दिन रात को, वो तो भगवान का साथ तुम्हारे साथ था। तुम्हारे गले में ताबीज़ है ना, की वजह से बचे हो आज तुम। तो वो अपने गले में ताबीज़ देखता है, उस गले में ताबीज़ माता रानी का था। अब इसकी नानी बताती है कि जब तुम बेहोश हुए ना, तो नॉर्मली तो वहाँ पर क्या होता है, जो आदमी आते हैं उनके साथ ही ऐसा हुआ होता है, पर वो बेहोश हो के ना कहीं गायब हो जाते हैं। बट तुम गायब नहीं हुए, तुम हमको स्टेशन के बाहर मिले, हम तुमको ढूंढने निकले सुबह, ठीक है, हम गए तो हमने स्टेशन वाला रास्ता लिया, तुम उस रास्ते की थोड़ी दूर जाकर हमको वहाँ पड़े हुए मिले। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है नानी, वहाँ पर तो वो आप बोल रही थी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज मुझे फील हुई, मुझे लोग भी दिखे, एंटिटीज दिखी, एंड मैं बेहोश हो गया। उसके बाद का मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो फिर उसकी नानी बोलती है कि तुम्हारे साथ माता रानी का हाथ था तुम्हारे सर पर, तभी तुम बचकर आ गए, वरना और कोई होता तो बचकर नहीं आ पाता। अब भाई नकुल को विश्वास हो गया था कि वो स्टेशन लिटरली हॉन्टेड है। फिर उसकी नानी बोलती आज तुमने गलती कर दी, आइंदा कहीं मत कर देना। अभी तो तुम्हारे ऊपर माता रानी का साथ था, अगर नहीं होता तो तुम बच नहीं पाते। अब नकुल बोलता है सॉरी नानी, आज के बाद से ऐसी गलती नहीं होगी, अब से मैं कभी ऐसी आपको बिना बताए कोई सी भी ऐसी हॉन्टेड जगह पर नहीं जाऊंगा। तो उसकी नानी बोलती है ठीक है, अब से कुछ भी ऐसा नहीं करना। तो भाई नकुल के साथ जो इंसिडेंट हुआ ना भाई, लिटरली जब उसने मुझे बताया था ना इंसिडेंट भाई, तब भी मुझे उसके इमोशंस दिख रहे थे कि कितना वो डरा हुआ है। तो भाई यही थी स्टोरी जो हमसे नकुल ने शेयर की थी। तो अगर तुम्हारे साथ भी कोई हॉरर इंसिडेंट वगैरह हुआ हो जो तुम भी लोगों के सामने लाना चाहते हो कि हाँ मेरे साथ जो हुआ है वो किसी और के साथ ना हो, इसलिए मैं वो हॉरर इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ, तो तुम यहाँ दी गई मेल आईडी पर बता सकते हो इंसिडेंट। मैं तुम्हारा हॉरर इंसिडेंट भी ऐसे ही नरेट करूँगा अपनी आवाज़ कि मैं मिलता हूँ तुमसे ऐसे ही एक और न्यू हॉरर एपिसोड में।